नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछली कालांश में हमने आपको सिखाया था संख्याओं का विस्तारित रूप। अब उसके आगे उसी से संबंधित है स्थानीय मान। और जिसने संख्याओं का विस्तारित रूप समझ लिया है, जान लिया है, तो समझ लीजिए स्थानीय मान उसके लिए सहज है। साधारण रूप से इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब हमने एक संख्या दी है 576 और यहाँ पर 895। इकाई 5 है, दहाई 9, सैकड़ा 8, यहाँ पर इकाई 6, दहाई 7, सैकड़ा 5। अब इसका स्थानीय मान कैसे प्राप्त करेंगे? स्थानीय मान इकाई में क्या है देखते हैं। 6 का स्थानीय मान 6 क्योंकि इकाई में है। दहाई का स्थानीय मान इकाई की जगह पर 0 आ जाएगा, दहाई की जगह पर 7 अर्थात 70। और सैकड़े का स्थानीय मान कितना है? सैकड़ा यहाँ पर 5 है, इकाई 0, दहाई 0। तो इससे हम साधारण रूप से समझ जाते हैं कि 6 का स्थानीय मान 6 होता है क्योंकि इकाई स्थान पे है। दहाई का स्थानीय मान 70 अर्थात दहाई पे है, 0 इकाई 7 दहाई। 5 का स्थानीय मान 500, 0 इकाई 0 दहाई 5 सैकड़ा। अब इसका भी वही स्थिति है। इकाई के स्थान पर हमने क्या किया है? 5 लिया है। दहाई के स्थान पर 9 है। इकाई आ गई इसलिए उसकी जगह पे 0 कर दिया। अब सैकड़े के स्थान पर इस तरह से हमने कर लिया और सैकड़े के स्थान पर क्या हो गया? यहाँ पर 0 इकाई 0 दहाई 8 सैकड़ा। तो इकाई के स्थान पर यहाँ पर 5, दहाई का स्थान पर 90, सैकड़े का स्थान पर 800। इस तरह से इसे हम कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान अर्थात स्थान का मान क्या है? इस स्थान का मान क्या है? यहाँ पर 8 का मान क्या है? 800। 9 का मान क्या है? 90। 5 का मान क्या है? 5 और 8 का है 800। इस तरह से 6 का 6, 7 का 70, 5 का 500, 576, 895, जिस तरह से हमने आपको विस्तारित संख्या में बताया था। संख्या वही वैसे रहेंगे। अब हम चलते हैं कार्ड में, देखते हैं किस तरह। अब यहाँ बच्चों देखो हमने कार्ड लगाया हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, संख्या। ये हमने इस तरह से आपको हमने पहले बताया था। क्या बताया था? विस्तारित रूप बराबर है और उसके हमने गृह कार्य भी दिए थे। अब उसी तरह मुख्य रूप से हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया है। संख्या यहाँ पर 612 है, इकाई यहाँ पर क्या है? 2 है, दहाई 1 है और सैकड़ा 6 है। तो इस 612 का हमें विस्तारित रूप करके बताए हैं। 6 का 600, 1 दहाई 10, 2 का 2। अब ये हो गया। अब स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या होगा? 6 का स्थानीय मान 600, हम धन निकाल देते हैं, बराबर भी निकाल देते हैं। और 10 का 1 का स्थानीय मान 10, 2 का स्थानीय मान 2। ये संख्या है 612। अब 612 इसका हो गया ना, 2 इकाई 1 दहाई 6 सैकड़ा। तो इस तरह से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अभी हमने पूछ लिया 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप बताएंगे 10। 6 का स्थानीय मान 600, 2 का स्थानीय मान 2। अब क्यों? 2 इकाई में है, 1 दहाई में है, 6 सैकड़ा में है और संख्या क्या होगी? 612। ठीक है, इसको हम साइड में कर देते हैं। अब यहां पर देखिए, आपको मैं एक पेपर के माध्यम से कितना लिखा है? 435 बराबर है। अब इसका विस्तारित रूप कैसे करेंगे? ये देखो, ये हमने खोल दिया, हो गया 5 इकाई 3 दहाई 30 और 4 सैकड़ा 400। अब इस तरह से हमने इसको मोड़ दिया, ये हो गया हमारा संख्या 435। लेकिन अभी पूछा जाए 4 का स्थानीय मान क्या है? ऐसे खोल दिया 400। 3 का स्थानीय मान क्या है? 30। फिर 5 का स्थानीय मान 5। इस तरह से हम दोनों विस्तारित रूप भी कर सकें और संख्या। अब यहाँ देखो 555, इसका विस्तारित रूप कैसे?
विस्तारित रूप और स्थानीय मान दोनों समानता से उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर अब हमने पूछ लिया 5 का स्थानीय मान कितना है, 5 है। अब इस दूसरे 5 का, दहाई के 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखो 50, उसको मोड़ दिया 50। अब यहाँ पर सैकड़े का स्थानीय मान क्या होगा, 500। तो इस तरह से अब आ जाते हैं इस पेपर पे हमने कुछ बनाया हुआ है। देखिए जैसे आपको हमने फलक पे बताया था, 444 संख्या दिया गया है, 4 इकाई में है, 4 दहाई में है। अब यहाँ पर हमने दहाई पर कुछ लिखा नहीं है लेकिन दूसरे स्थान पर लिखा है, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पे 0 आ जाएगा, बराबर। अब सैकड़ा क्या है, सैकड़ा का तीसरे स्थान पर है, तो हमने यहाँ पर इकाई की जगह पे 0 आएगा और दहाई की जगह पे 400 हो जाएगा। इस तरह से हम स्थानीय मान, अब पूछ लिया 4 का, और इस 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4, दूसरे 4 का स्थानीय मान क्या है, 40, तीसरे 4 का स्थानीय मान 400। अब आ जाते हैं थोड़ा पीछे की तरफ, पन्ना पलट के देखते हैं। अब यहाँ पर स्थानीय मान सीधे दे दिया है, तो इस स्थानीय मान क्या होगा, अब आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए 934, 9 हम इकाई से आते हैं, इकाई 1 अंक की होती, जैसे आप जानते हैं, 4 हो गया। अब इस 3 का स्थानीय मान 0, यहाँ पर 0 और 30 हो गया, दहाई 3, 3 दहाई 30, 4 इकाई है 4, और सैकड़ा कितना हो गया, 1 2, 2 जगह 0 कर दिया। अब यहाँ पर स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान पूछ लिया तो कितना होगा, 1 2, 700। अब इस 0 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 0, क्योंकि दहाई स्थान पे भले है, चाहे हम 1 0 लिखें और चाहे 2 0 लिखें, उसका कोई मतलब नहीं। 5 का स्थानीय मान 5, दहाई पर यहाँ पर 0 है इसलिए 0 आ गया, सैकड़े के स्थान में 7, तो 700, दहाई 0 है तो 0 और इकाई 5 है तो 5। इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर संख्या का स्थानीय मान के अंतर्गत हमने अधोरेखित, इसे बोलते हैं अधोरेखित, यानी नीचे लाइन खींचा हुआ उसका स्थानीय मान। अब 2 जो किस स्थान पे है, ये 32 है, 32 का मतलब क्या, कौन से स्थान पे है, इकाई दहाई, तो इकाई का मतलब क्या होता है, 1 अंक, इसका 2, 32 में 2 का स्थानीय मान 2। अब यहाँ पर 919 में 9 का स्थानीय मान, 9 किस स्थान पे है, इकाई 0 है, दहाई 0, 1 2, जितना पीछे अंक है उसको हम 0 बना देंगे तो उसका स्थानीय मान अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 135, यहाँ पर 3 के नीचे लाइन खींचा है, तो 3 का स्थानीय मान बताना है, तो 3 कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे, उसके पीछे कौन सा अंक है, 5, अर्थात वहां 0 कर देंगे, जो स्थान है उसके पीछे जो भी अंक है उसको 0 लगा देंगे, उसका स्थानीय मान आ जाएगा। अब यहाँ पर 20 है, 20 के 0 को दिया गया है, इकाई है, यहाँ पर 0। अब 305 में 305 में 0 के नीचे लाइन खींचा गया, अर्थात 0 का स्थानीय मान बताना है, तो यहाँ पर 0, 2 0 लिखे चाहे 100, 5 का 0 हो गया और 0 का 0। अब 480 दिया गया है, इसका स्थानीय मान 8 का बताना है, तो पीछे 0 इकाई के स्थान पर और दहाई में क्या लिखा है, 8, तो 8 का स्थानीय मान। इस तरह से हम स्थानीय मान कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे ही आपको हम अधोरेखित, यानी इसके नीचे जो लाइन खींची हुई है उन संख्याओं का स्थानीय मान आपको बताना है और गृह कार्य में करना है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और आज के कालांश यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।